अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी मरियम नाज। सो गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो इससे प्रीवियस वीडियो थी वो वेब डेवलपमेंट रोड मैप से रिलेटेड थी, जिसमें हमने ये देखा था कि वेब डेवलपमेंट की जर्नी में हम अब कौन सा रोड मैप यूज़ करेंगे। उसमें हमने देखा था कि वेब डेवलपमेंट के 3 मेन पिलर्स होते हैं, जिसमें फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेसेस होती हैं। सो फ्रंट एंड के लिए हमने देखा था कि हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और हमारे पास जो फ्रंट एंड के लिए फ्रेमवर्क है वो बूटस्ट्रैप है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता प्रो तक पढ़ेंगे। और अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं आती, तो अपना स्कूल यूट्यूब चैनल के थ्रू आप वो सीख सकते हैं। HTML के कंप्लीट कोर्स में हम देखेंगे कि HTML को कोड में किस तरह से यूज़ किया जाता है और वेब डेवलपमेंट में HTML की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो हमारे ज़हन में एक क्वेश्चन आता है कि HTML है क्या। आइए हम देखते हैं कि HTML क्या है और HTML को हम किस तरह से वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब HTML से क्या बनता है? H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप एंड L से लैंग्वेज। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक मोटिवेशन है HTML को सीखने के लिए। HTML where every tag is a stepping stone towards unleashing your digital creativity। अब HTML में उसने कहा है कि हर टैग जो है वो आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है आपकी डिजिटल क्रिएटिविटी को अनलैश करने के लिए। आपके ज़हन में इस मोटिवेशन से एक चीज़ ज़रूर आई है कि HTML में हम टैग्स यूज़ कर रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से टैग्स हैं या टैग्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ HTML? HTML एक्चुअल में है क्या? HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस के लिए। HTML with HTML you can create your own website। guys, बिगनर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि जस्ट HTML के थ्रू आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। अब स्टार्ट में ही हमने देखा था कि जो HTML है वो वेब का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। जो एक वेबसाइट होती है वो मल्टीपल वेब पेजेस पे कंसिस्ट करती है, तो हर वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो हम HTML के थ्रू डिजाइन करते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML में सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको आपने लाजमी क्लियर करना है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आपने कमेंट बॉक्स में अपना जो एक कमेंट है वो ड्रॉप करना है, ताकि अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो उसको हम रिजॉल्व कर सकें। HTML elements tell the browser how to display the content। अब HTML element जो है वो ब्राउज़र को ये डिफाइन करता है कि आपने कंटेंट को किस तरह से डिस्प्ले करना है। HTML element label pieces of content such as this is heading, this is paragraph, this is link। अब जो HTML elements होते हैं वो लेबल करते हैं कंटेंट के पीसेस को, कि जिसमें वो हमें ये बताते हैं कि यार ये हमारे पास हेडिंग है, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है और ये हमारे पास एक लिंक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है। हमारे पास है HTML एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि यार HTML में एलिमेंट होता क्या है। HTML element is defined by a start tag, some content and an end tag। अब HTML का जो एलिमेंट है उसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक स्टार्ट टैग होता है, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ कंटेंट आ जाता है और फिर हमारा आ जाता है एंड टैग। अब जैसे कि आप लोगों ने मोटिवेशन में पढ़ा था कि हमारे पास HTML में डिफरेंट टैग्स होते हैं। टैग और एलिमेंट, इनमें क्या डिफरेंस है, ये किस तरह से मतलब हम इनको HTML में यूज़ करते हैं, ये भी हम आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे। अभी हमारे पास है कि HTML एलिमेंट जो है वो उसमें एक स्टार्ट टैग होता है, फिर उसमें कुछ कंटेंट आता है और फिर हमारे पास एंड टैग होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टैग क्या होता है। अब ये देखिए, ये हमारा एक स्टार्ट टैग है, ठीक है? जो एंगल ब्रैकेट्स में हमने मेंशन किया है टैग नेम। अब जो हमारा टैग होता है वो एंगल ब्रैकेट्स में एनक्लोज होता है, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ कंटेंट आ जाता है, फिर उसके बाद हमारा एंड टैग आ जाता है। अब जो इसमें डिफरेंस है जो आप लोगों ने अपने मेमोराइज करना है, कि जो स्टार्ट टैग होता है, स्टार टैग और एंड टैग दोनों एंगल ब्रैकेट्स में इनक्लोज होते हैं, लेकिन जो एंड टैग होता है वो एंगल ब्रैकेट्स में विद बैक स्लैश इनक्लोज होता है, राइट? फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार टैग टू एंड टैग। अब HTML एलिमेंट जो है वो एवरीथिंग है, स्टार टैग से लेकर एंड टैग तक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है each one जो है वो हमारा हेडिंग का एक टैग है, फिर उसके बाद हमारा उसमें कंटेंट आ जाता है माय फर्स्ट हेडिंग, और उसके बाद हम टैग को क्लोज कर देते हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक टैग है पैराग्राफ के लिए हम यूज करते हैं पी टैग। अब उसमें क्या है, पैराग्राफ का हमने स्टार्ट टैग यूज किया, फिर उसके बाद हमारा कंटेंट आ गया, और फिर पैराग्राफ के लिए हमने जो एंड टैग था वो यूज किया है। अच्छा गाइस, आपने एक चीज याद रखनी है कि HTML में कुछ टैग्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्टार्ट टैग्स, मतलब उनके लिए हम एंड टैग यूज नहीं करते। ये कुछ टैग्स ऐसे हैं जो सिर्फ एंड टैग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, उनका स्टार्ट टैग नहीं होता। सो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप HTML मजीद, मतलब हम इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे, तो आप लोग इसमें चीजें सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन एग्जाम्पल। अब आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आया होगा कि यार मतलब हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेन एग्जाम्पल पे क्यों आ रहे हैं, ये तो कोडिंग है, कोडिंग को तो प्रैक्टिस के थ्रू करना चाहिए। सो मैं इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि जब तक आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग नहीं होंगे, आप प्रैक्टिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप कोडिंग में अच्छा प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, तो आपको अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। जब तक आपकी थ्योरी आपको मतलब आप उस चीज में एक्सपर्ट नहीं होंगे, या आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जितना आप थ्योरी पे, अगर आपकी ग्रिप है तो तब आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक बेसिक HTML का कोड होता है, या जो बेसिक HTML का एक छोटा सा हमारे पास प्रोग्राम है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है द डॉक टाइप HTML declaration defines that this document is an HTML5 document। अब हमारे पास ये जो एक टैग है, या ये जो एक एलिमेंट है, वो हमें ये डिफाइन करता है कि ये हमारा HTML5 का डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। ये जो HTML एलिमेंट है, ये हमारा रूट एलिमेंट है HTML पेज का। फिर उसके बाद हमारे पास हेड आ जाता है। द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। मेटा इंफॉर्मेशन हम कहते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। सो ये जो हमारा हेड एलिमेंट है, इसमें हमारी मेटा इंफॉर्मेशन होती है हमारे HTML पेज से रिलेटेड, मतलब इसमें जो हमारे HTML पेज की मेटा इंफॉर्मेशन होती है वो हेड एलिमेंट में स्टोर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेज टैब। अच्छा, अब इसमें आपके ज़हन में एक चीज आई होगी कि यार जब भी हम ब्राउज़र पे कोई चीज़ ओपन करते हैं ना, तो उसके टाइटल बार में हमें कुछ पेज का टाइटल या टैब में शो हो रहा था कि यार ये इसका टाइटल है। अब वो टाइटल हम बैकएंड पे किस तरह से लिख रहे होते हैं, वो आपके टाइटल एलिमेंट में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आती है बॉडी। बॉडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आपने जो भी करना है कोड में, वो सारा कुछ आपका बॉडी में आना है। ठीक है, द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस the document's body and is a container for all visible content such as heading, paragraph, images, hyperlinks, tables, list, etc. अब बॉडी क्या है भाई, बॉडी में जो भी आपका विजिबल कंटेंट होगा वो सारा आपका बॉडी में आएगा। फिर उसके बाद उसने कहा है द each one element defines the large heading। अब ये हेडिंग का एक एलिमेंट है, और हेडिंग के हमारे पास 1 to 6 तक के एलिमेंट्स हैं, और वो डिफरेंट साइजेस के हैं कि मतलब हमने हेडिंग के लिए कौन सा साइज यूज करना है। सो नेक्स्ट जब हम हेडिंग के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि यार H1, H2, H3, H4, H5 या H6 में क्या डिफरेंस है। फिर लास्ट पे हमारे पास है पी एलिमेंट। पी एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। जब भी आपने HTML में पैराग्राफ डिफाइन करना है, तो उसके लिए आप पी एलिमेंट यूज करेंगे। सो ये थी हमारी एक थ्योरेटिकल या एक्सप्लेन्ड एग्जांपल, जिसमें हमने देखा कि हम कौन से एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं या इनका पर्पस क्या है। तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल। अब देखें, जैसे इसमें ये डॉक टाइप HTML का जो एलिमेंट है, ये डिफाइन कर रहा है कि ये HTML5 का एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा HTML का एलिमेंट है, ये हमारा रूट एलिमेंट है HTML पेज का। फिर ये हमारा हेड का एक एलिमेंट आ गया है, जिसमें हमारी मेटा इंफॉर्मेशन होगी, लाइक पेज टाइटल, जो डिफाइन करेगा। अब पेज के ऊपर तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस पेज के लिए भी इंफॉर्मेशन होगी, वो हमारी हेड के अंदर जो टाइटल का हमारा एलिमेंट है उसमें आएगी, जिसको हम यहाँ पे अभी हमने पेज टाइटल मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अपना हेड टैग क्लोज कर दिया। अच्छा, अब HTML में क्या होता है, लैंग्वेज में
हम जब कोई टैग स्टार्ट करते हैं तो उसको क्लोज भी करते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने HTML का जो टैग रूट टैग था वो हमने यूज किया है। अब इस HTML का एलिमेंट को हमने क्लोज कहाँ किया है, एंड पे बैकस्लैश के साथ जब हमने एंगल ब्रैकेट्स में इसको इनक्लोज किया है तो ये हमारा क्लोजिंग टैग है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये भी समझ आ गई क्या ये डॉक टाइप HTML का क्या मतलब है। फिर उसके बाद हमने HTML का जो टैग है वो क्यों यूज किया है, हेड का टैग यूज किया है, फिर उसमें हमने टाइटल का टैग यूज किया है। अब ये जो हमारी है ये हमारी मेन चीज है बॉडी। अब हमने पढ़ा था कि बॉडी के अंदर जितना भी हमारा विजिबल कंटेंट होगा वो सारा हमने बॉडी में मेंशन करना है। सो यहाँ पे हमने एक H1 टैग यूज किया जिसमें हमने लिखा है माई फर्स्ट हेडिंग, और फिर हमने P टैग यूज किया जिसमें हमने लिखा है माई फर्स्ट पैराग्राफ, और P टैग को हमने क्लोज कर दिया, ये हमारा एंड टैग है। सो ये हमने HTML की एक एग्जाम्पल देखी है जिसमें पहले हमने थ्योरेटिकली उसको देखा कि यार इसका मतलब क्या है और इनमें यूज होने वाले टैग्स का पर्पस क्या है। अब हमने इसको प्रैक्टिकली देखा है। सो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाली साइड पे। ठीक है, अब हम करते हैं प्रैक्टिस थ्रू विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें हम देखेंगे कि यार हम अपना HTML का कोड जो है वो किस तरह से यूज कर सकते हैं या किस तरह से हम HTML का कोड करेंगे। सो लेट्स मूव टू विजुअल स्टूडियो कोड। सो गाइज अब तक हमने देखा कि HTML है क्या, HTML के एलिमेंट्स क्या हैं, फिर हमने HTML की एक एक्सप्लेन्ड एग्जांपल पढ़ी जिसमें हमने अपने थ्योरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट से HTML से रिलेटेड उनको देखा। फिर उसके बाद हमने HTML की एक एग्जांपल देखी। अब हम प्रैक्टिस करते हैं थ्रू विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू HTML का कोड किस तरह से कर सकते हैं। अब तक जो हमने थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी हैं या जो चीज़ें हमने देखी हैं उनको अभी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स मूव टू विजुअल स्टूडियो कोड, और वहाँ पे हम इस चीज़ की बाकायदा प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से कोड कर सकते हैं। सो अब हम आ गए हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे हमने अपना एक फोल्डर बनाया है HTML के नाम से। अब इसमें हम अपनी एक फाइल क्रिएट करते हैं इंट्रो डॉट HTML के नाम से। अब जो इंट्रो है ये फाइल का नेम है, और डॉट HTML जो है ये एक्सटेंशन है जो ये डिफाइन करता है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। सो इसमें हम आगे इंट्रो की फाइल में, सॉरी इंट्रो के जो स्पेलिंग है उसमें हमारे पास एक मिस्टेक हो गई है। सो इसको हम अपनी स्पेलिंग जो है ये रीनेम कर लेते हैं इंट्रो, इंट्रो डॉट HTML। ओके, सो अभी हम आ गए हैं इंट्रो डॉट HTML की फाइल में। अब यहाँ पे देखें कि जब मैं फर्स्ट लाइन पे आई हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है HTML। सो मेरे पास नीचे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं HTML, HTML5 और HTML XML। अब देखिए इसमें हमने पढ़ा था डॉक टाइप HTML, वो डिफाइन करता था कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। सो यहाँ पे जैसे ही मैं HTML5 पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक कोड आ गया है। मैंने यहाँ पे अभी कोड लिखा नहीं है, जस्ट HTML5 पे क्लिक करने से मेरे पास जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर था वो मुझे यहाँ पे शो हो गया है। अब जैसे हम स्ट्रक्चर एग्जाम्पल में भी देख के आए हैं, डॉक टाइप HTML क्या था, वहाँ पे HTML का जो एलिमेंट था, हेड का हमारे पास एलिमेंट था, टाइटल का एलिमेंट हमने देखा था, बॉडी का एलिमेंट देखा था। सो ये बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है जिसमें उसने डिफरेंट टैग्स और डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज किया है। सो जैसे हम थ्योरेटिकली देख के आए हैं कि इनमें यूज होने वाले एलिमेंट्स और टैग्स का क्या पर्पस है या किस पर्पस के लिए हम इनको यूज करते हैं, वो सारे हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें कुछ चीजें जो हैं वो हमारे पास नहीं है, जैसे ये मेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा कि मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है, लेकिन ये मेटा एलिमेंट या मेटा टैग के बारे में आपने नहीं पढ़ा। सो जैसे जैसे हम HTML के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे तो इसमें हम सारी चीज़ें जो है वो सीखेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे यूज़ होने वाले एक एक कॉमा या एक एक इक्वल्स टू का जो साइन है उसका भी क्या पर्पस है। सो अभी हम करते हैं, जैसे हमने वहाँ पे H1 का टैग देखा था तो हम यूज़ करते हैं H1 का टैग, सॉरी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं H1 का टैग। ठीक है, अब H1 के टैग में मैं मेंशन कर रही हूँ माय फर्स्ट हेडिंग। ओके, और इसके बाद मैं एक P टैग यूज कर रही हूँ पैराग्राफ के लिए, और इसमें मैं मेंशन कर रही हूँ माय फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, और ये हमारा जो टाइटल है, ये टाइटल में हमने अपना वो वाला टाइटल लिखना है जो हम ये देखें कि यार ये हमें ब्राउजर की जो बार है वहां पे शो होगा। सो यहाँ पे मैं अपना लिख देती हूँ HTML कोड।
ठीक है। सो हमने टाइटल रखा है HTML कोड और H1 में हमने लिखा है माय फर्स्ट हेडिंग और P टैग जो है उसमें हमने लिखा है माय फर्स्ट पैराग्राफ। सो ये तो चीज़ें हमने लिखी हैं बैकएंड पे। अब हम ये देखते हैं कि यार ये चीज़ हमें फ्रंट एंड पे शो किस तरह से होगी। शो करने के लिए सबसे पहले आपने कोड को सेव करना है, कंट्रोल एस। उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर। अब लाइव सर्वर का मतलब ये है कि जब हम लाइव सर्वर पे इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इसका जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब ये देखें, हमने वहाँ पे लिखा था जो हमारे पास था हेड में टाइटल, वहाँ पे हमने लिखा था HTML कोड, वो हमें यहाँ पे ब्राउज़र की बार में शो हो गया है HTML कोड हमारा टाइटल है। फिर उसके बाद हमने लिखा था जो हमारे पास बॉडी में हमने H1 का टैग यूज़ किया था उसमें हमने लिखा था माय फर्स्ट हेडिंग, वो हमें फ्रंट एंड पे शो हो गया। फिर उसके बाद जो हमने P टैग यूज़ किया था इसमें हमने मेंशन किया था माय फर्स्ट पैराग्राफ। सो यहाँ पे हमें माय फर्स्ट पैराग्राफ शो हो गया। अभी ये बहुत ही सिंपल है, जैसे-जैसे हम HTML में फर्दर मूव करेंगे, हम फर्दर इसमें चीज़ें सीखेंगे, चीज़ें करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, तो आप देखेंगे कि जस्ट हम HTML के थ्रू किस तरह से अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, या हम क्यों कहते हैं कि जो HTML लैंग्वेज है वो वेब के स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं। सो ये हमारे बहुत ही बेसिक था जिसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी। HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने देखा। जैसे हम वापस कोड में आए तो ये जो बेसिक है ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? जिसमें हमारे पास डॉक टाइप HTML का एलिमेंट आ जाता है, HTML एलिमेंट आ जाता है जो हमारा रूट एलिमेंट है, फिर उसके बाद हमारे पास हेड, टाइटल, बॉडी जिसमें हमने H1 और P टैग यूज़ किए हैं। सो ये गाइज़ हमारा बेसिक्स था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो आने से पहले मैं चाहती हूँ कि आज हमने जो कुछ सीखा है, जो कुछ देखा है या जो कुछ हमने पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप उसको प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म करें। और जब आप प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म कर रहे हो, उसमें आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आया हो, आप उसको रिवाइज़ करना चाह रहे हो, तो आपने जस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे अपना कमेंट ड्रॉप कर देना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले हम आपकी पिछली क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व कर सकें। क्योंकि जब तक आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप नेक्स्ट अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनको क्लियर करने में आपको हर्डल्स आ सकती हैं। सो साथ-साथ आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। देखते रहिए अपना स्कूल यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आगे जो हम अपना वेब डेवलपमेंट की जर्नी हमने स्टार्ट की है, इसमें आप हमारे साथ चल सकें और हम सब मिल के अपनी इस जर्नी की डेस्टिनेशन तक जा सकें और हम लोग बन सकें फुल स्टैक डेवलपर। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।